हाँ जी, सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमने रैशनलाइजेशन के क्वेश्चंस किए थे। आपको याद होगा हमने क्वेश्चंस किए थे ऐसे जिनमें रैशनलाइजेशन करना होता है, जैसे साइन प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर हमारे पास में हो मान लीजिए, तो हमें मालूम है a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो हमें रैशनलाइज कर लेना चाहिए इससे, है ना। क्या हो अगर ये तीन टर्म्स का क्वेश्चन होता है, यानी कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए, क्वेश्चन नहीं है, वापस से बोल रहा हूँ, मान लीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 है। मान लीजिए अगर ऐसे ट्राइनोमियल का केस हो जाए अपने पास में, तो क्या करते हैं, या इसमें कौन सी ट्रिक लगाई जा सकती है, बिना ट्रिक के भी केस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है एंड सो ऑन। इन क्वेश्चंस की आज बात करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन एक सॉल्व में भी है और एक अनसॉल्व क्वेश्चन भी दिया हुआ है बुक में, राइट। चलिए कोशिश करते हैं इनको समझने की। ये क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट है जितने अभी तक अपन ने क्वेश्चन किए। फिर अपन रूटीन के क्वेश्चंस में एनसीईआरटी वैसे तो कवर होती जा रही है साथ साथ में, लेकिन फिर भी अपन कल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की बात करेंगे, यानी लास्ट एक्सरसाइज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं कि आप एक बार आज का होमवर्क है, आप इस एक्सरसाइज को ट्राई कीजिएगा। ओके, चलो कोशिश करते हैं। आज का फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अपने को प्रूव करना हो tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 को प्रूव करना हो, मान लेते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा अगर अपने को प्रूव करना हो, ठीक है। अभी जो अपनी बात हुई उसी पे वापस आते हैं कि जब तीन टर्म का हो, अगर ये दो टर्म का होता, जैसे sec tan प्लस sec अपॉन tan माइनस sec होता और बाइनोमियल का केस होता, तो हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते और रैशनलाइज करके आंसर निकाल देते। अगर ये sec प्लस 1 sec माइनस 1 इस फॉर्मेट में भी होता, यानी बाइनोमियल के केस में होता, तो हम एक ही काम करते। क्या काम करते? इसको रैशनलाइज कर देते, ठीक है। लेकिन ये तीन टर्म का क्वेश्चन है और इनको आप समझना हमारे लिए जरूरी है, राइट। इसमें इस क्वेश्चन को भी करने के वही जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की पहले भी बात हुई, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे तरीकों से, अलग अलग तरीकों से भी कर सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को करने का एक सबसे अच्छा तरीका यह है कि रिप्लेस वन ऑफ न्यूमरेटर विद सूटेबल आइडेंटिटी। रिप्लेस वन ऑफ न्यूमरेटर विद सूटेबल आइडेंटिटी। जो न्यूमरेटर में 1 आ रहा है उसको किसी भी सूटेबल आइडेंटिटी से, जो सूटेबल आइडेंटिटी है उससे रिप्लेस कर दीजिए। और नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस सूटेबल आइडेंटिटी? अगर क्वेश्चन tan और sec का है तो हमें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 से 1 को रिप्लेस करने का कोई फायदा नहीं है। इसी तरह से 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा में अगर 1 आता है और cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा की टर्म्स में अगर हम रिप्लेस कर दें 1 को, तो भी कोई फायदा नहीं। हमें किसको रिप्लेस करना चाहिए? विद सूटेबल आइडेंटिटी। तो सूटेबल आइडेंटिटी तो यही हुई ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसमें जो tan और sec का क्वेश्चन है और आइडेंटिटी भी tan और sec की हो जाएगी, है ना। तो चलिए कोशिश करते हैं जरा समझने की। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा, यहाँ यूं चले लीजिए, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1। मैं न्यूमरेटर के -1 को ही सीधा रिप्लेस कर रहा हूँ, 1 को रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ। चाहे तो कुछ भी कर लीजिए, 1 को रिप्लेस कर लीजिए या -1 को, चेक करो सही है ना। tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा -1 होगा। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर के 1 को विद सूटेबल आइडेंटिटी रिप्लेस कर देते हैं, और मैं सीधा -1 की वैल्यू रख रहा हूं, इससे मुझे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, वरना मैं 1 को रिप्लेस करूंगा तो ब्रैकेट लगा लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। तो इस -1 की जगह मैं tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा लिख लेता हूं। ये एक ट्रिक है, यूं मान लीजिए कि इससे क्वेश्चन बहुत आसानी से बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। और इस ट्रिक को याद रखना है, क्या करना है, जब भी तीन टर्म्स का क्वेश्चन हो, जब भी अपने पास में तीन टर्म्स का क्वेश्चन हो, बाइनोमियल हो तो सिंपल सी बात है, बाइनोमियल है तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। लेकिन अगर वो ट्राइनोमियल का केस है, अगर वो ट्राइनोमियल का केस है, तो ये आइडेंटिटी, ये क्विक, ये स्टेप ले लीजिए और स्टेप बहुत क्लियर है, रिप्लेस 1 और -1 ऑफ न्यूमरेटर विद सूटेबल आइडेंटिटी।
न्यूमरेटर के 1 को ही रिप्लेस करना है विद सुटेबल आइडेंटिटी, ठीक है। डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में 1 पड़ा है तो पड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे क्या होगा, अब अपने पास में देखिए हमारे पास में ये tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा आ गया। ये तो एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। इसके दो फैक्टर्स लिख सकते हैं अपन, एक a प्लस b और एक a माइनस b। एक a प्लस बी और इसका दूसरा फैक्टर हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है ना। तो tan थीटा प्लस sec थीटा और tan थीटा माइनस sec थीटा दूसरा फैक्टर बन गया, और अपॉन में tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। डिनोमिनेटर के 1 को चेंज नहीं करना है, डिनोमिनेटर के 1 को कुछ नहीं करना, 1 न्यूमरेटर वाला जो है न्यूमरेटर के 1 को अपन रिप्लेस कर देते हैं विद सुटेबल आइडेंटिटी। अब इसे अगर जरा चेक करें, इसको अगर हम फर्स्ट टर्म मान लें, ये हमारी सेकंड टर्म है और इन दोनों में हमारे पास में कुछ कॉमन है। देखें हमारे पास अगर ये फर्स्ट टर्म है, मान लीजिए tan थीटा प्लस sec थीटा अगर हम कॉमन लेना चाहें तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कॉमन है tan थीटा प्लस sec थीटा। तो tan थीटा प्लस sec थीटा अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास में इस फैक्टर में तो 1 बचेगा, और सेकंड वाले टर्म में हमारे पास में tan थीटा माइनस sec थीटा बचेगा। चेक कीजिए, इस ट्रिक के अलावा यहाँ पे थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। कॉमन क्या लिया है, उसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। कोशिश करते हैं जरा समझने की। क्या किया अपन ने, हमने कहा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसके a प्लस बी और a माइनस बी दो फैक्टर बना लिया अपन ने, है ना। अब अगर इसको फर्स्ट टर्म मान लें, tan थीटा प्लस sec थीटा को फर्स्ट टर्म मान लें, बीच में प्लस का साइन है ही, और ये सेकंड टर्म है अपने पास में, तो अपने पास में tan थीटा प्लस sec थीटा दोनों टर्म्स के पास है, फर्स्ट टर्म के पास भी और सेकंड टर्म के पास भी है। कॉमन ले लें, कॉमन लेंगे तो इसकी जगह तो आ जाएगा 1, फर्स्ट फैक्टर में आ जाएगा 1 और सेकंड फैक्टर में बचेगा tan थीटा माइनस sec थीटा। चेक कीजिए, tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा वही है जो डिनोमिनेटर में भी है, ये कैंसिल हुआ और अपना सॉल्यूशन हो चुका, हमारा आंसर आ चुका। चेक कीजिए यहाँ पे और मुझे बताइए कि अगर किसी को कॉमन समझ में नहीं आया तो। ठीक है, सबको क्लियर है? ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल, अभी तो फर्स्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल से क्या समझ में आएगा, है ना। चलो कोशिश करते हैं जरा अपन बात समझने की। सेकंड एग्जांपल और लेते हैं। चलो, हमने कहा कोई भी ट्राइनोमियल का केस हो, हमें गारंटी दी जा रही है कोई भी ट्राइनोमियल का केस हो। मान लीजिए 1 प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा और अपॉन में अपने पास में 1 प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा है। ठीक है, लगभग वैसा ही जैसा अभी पिछला क्वेश्चन किया अपन ने, बस प्लस और माइनस के साइन जो है वो इधर उधर हो गए। इसको हम प्रूव करना चाहते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अभी जो आपको बात बताई गई वो उसी चीज पे एक बार रहते हैं, और ऑफ कोर्स इसको रैशनलाइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मान के चलते हैं कि हमें जो ट्रिक समझाई गई है वो ट्रिक अप्लाई करनी है। ठीक है, ट्राइनोमियल का केस है तो हमें एक ट्रिक समझाई गई है, न्यूमरेटर के 1 को रिप्लेस कर दो सुटेबल आइडेंटिटी से, ये समझाई गई ना। चलिए अब आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर पिछले क्वेश्चन में आपको नहीं को समझ में आया था तो चलो ट्राई करें जरा। यस युवराज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग युवराज। सर 1 को रिप्लेस करेंगे sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। दोबारा से 1 को रिप्लेस करेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। हाँ, माइनस tan स्क्वायर थीटा से, बिल्कुल ठीक है, प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा से रहने दो। यस सर, एज इट इज। और डिनोमिनेटर के 1 को एज इट इज रहने दो सर। एज इट इज रहने दो, ठीक है बेटा, हो गया, बात मान ली आपकी। a प्लस बी और a माइनस बी करना है सर। sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, अपने इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा दी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है ना। अपॉन में अपन ने लिख दिया 1 प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा। बिल्कुल ठीक, क्या ख्याल है, सही है ना? सर हम कॉमन ले लेंगे sec थीटा माइनस करेक्ट। अब ये वाला स्टेप समझ में आया, कॉमन क्या किया आपने, कॉमन क्या दिया आपने।
हमने कहा ये तो हो गई फर्स्ट टर्म, ये तो फर्स्ट टर्म है ही, इसको आप सेकंड टर्म मान लीजिए, है ना, इन दोनों को मिला के। हाँ जी, व्हाट इज कॉमन? sec theta minus tan theta. सेक थीटा माइनस टैन थीटा कॉमन है, ठीक है बेटे। तो फर्स्ट में क्या बचेगा? sec theta plus tan theta. ठीक है, इसमें सेक थीटा प्लस टैन थीटा बन जाएगा, और सेकंड में Plus 1. 1 बचेगा, बिल्कुल, क्योंकि आप पूरा कॉमन ले चुके हो, तो 1 बच जाएगा। अपॉन में 1 प्लस सेक थीटा प्लस टैन थीटा है, क्या इसको कैंसिल कर दें? Yes sir. हाँ जी बेटा, उसके बाद Sir, sec theta minus tan theta. उसको Sir, साइन और कॉस में बदलना है ना अपने को, इसको साइन और कॉस में बदलना है ना बेटा अपने को। कैसे बदलेंगे? सर याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? चलो ठीक है, मैं किसी और की हेल्प देता हूँ फिर, जिसको याद आ रहा हो। चलो, यस रोनित। Sir, good morning. गुड मॉर्निंग बेटे। Sir, sin theta upon cos theta to tan theta and cos theta upon sin theta, that is sec theta. सेक सेक है बेटा, सेक है, सेक क्या होता है? Sorry, 1 upon cos theta. 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है, सिंपल है। ये तो युवराज भूलना नहीं चाहिए था अपने को। सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस होता है, और साइन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है। तो ये इसका एलसीएम दिया और अपने पास में आ चुका आंसर कि 1 माइनस साइन थीटा इज अपॉन कॉस थीटा, इसका आंसर है, ठीक है। चलो, इसका आंसर आया अपने पास में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, ओके। रोनित, ये आंसर नहीं पूछा था, उसने पूछा था अपने से, मान ले हमसे पूछा था कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करते हैं अपन इसके बाद? तो इसके बाद एक सेकंड सर, हमारा आंसर आ रहा है ये, उसको चाहिए वो, क्या करें? साइन तो रेशनलाइज, परफेक्ट, परफेक्ट, रैशनलाइज। जब न्यूमरेटर का कंजुगेट उसको डिनोमिनेटर में चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि वो हमसे थोड़ी सी और मेहनत करवाना चाह रहा है, और वो अपने को रैशनलाइजेशन करने के कह रहा है, ठीक है। सो रैशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर, जैसे पहले बात हुई थी इस चैप्टर को ये आइडेंटिटी शुरू करते हुए, मैंने आपसे कहा था रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ही नहीं होता, न्यूमरेटर भी होता है ना। अपन इसकी का भी बहुत सारे एग्जाम्पल भी कहते। तो हमें जो 1 प्लस साइन, वापस से समझाता हूँ अगर किसी को समझ में नहीं आया हो, तो हमारे पास में आया 1 माइनस साइन अपॉन कॉस थीटा, उसको चाहिए cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। हमारा जो न्यूमरेटर है उसका कंजुगेट उसके पास डिनोमिनेटर में है, हमारे न्यूमरेटर का कंजुगेट उसके पास डिनोमिनेटर में है। इसका मतलब डेफिनेटली उसने क्या किया होगा? रैशनलाइजेशन किया होगा। तो आपने क्या किया? न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन कर दिया। यस रोनित, नेक्स्ट। सर now one, अच्छा आइडेंटिटी, so 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, a प्लस बी, ए माइनस बी हो गया, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड डाउन, सो सर cos थीटा प्लस साइन थी, हाँ मतलब सेम रहने देते हैं ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको cos, तो ये कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस cos से cos कट गया, cos से ऊपर वाला एक स्क्वायर कट गया, एंड आंसर हो गया। बिल्कुल हो गया, बिल्कुल बिल्कुल एग्री, है ना। तो अपना आंसर आ चुका था, बस एक और रैशनलाइजेशन भी पूछा जा सकता था अपने से, तो अपन ने वो भी कर दिया, राइट, ओके। म्यूट योरसेल्फ बेटा, थैंक यू। तो अपन देखें, बहुत सिंपल सी बात है, हमें ये समझाया जा रहा है कि जब ट्राइनोमियल का केस हो, तो हम ये नहीं कह रहे कि किसी और तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता। फिर से बोल रहा हूँ, मैं कहीं पे भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको किसी और तरीके से सॉल्व नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब ट्राइनोमियल का केस हो, तो एक सिंपल सी ट्रिक याद रखिए कि रिप्लेस वन ऑफ न्यूमरेटर विद सुटेबल आइडेंटिटी। वन जो न्यूमरेटर में 1 है, उसको सुटेबल आइडेंटिटी से रिप्लेस कर दीजिए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, cos थीटा प्लस cosec थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा अपने को
प्रूफ करना हो मान लीजिए, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? ये स्टार्ट रेजिंग इन हैंड्स, कितना क्यों समझ में आया? कौन कौन हेल्प कर सकता है मेरी? मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लास्ट तक इसको पूरा क्वेश्चन कर लें, मैं ये आपसे बिल्कुल भी नहीं उम्मीद कर रहा हूं, लेकिन मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप मुझे कम से कम फर्स्ट इनिशियल स्टार्टअप दे सकें कि इसमें क्या करना चाहिए था या क्या करना चाहिए जिससे ये आइडेंटिटी सॉल्व आराम से हो जाए। ठीक है, चेक कीजिए। यस मोहक, गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, सॉरी मोहक, मैं तुम्हें एक बार म्यूट कर रहा हूँ बेटा, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही थी इससे। यस गौतम, आपने ठीक बताया था वैसे, मोहक बोलना बिल्कुल ठीक था बेटा। -1 को रिप्लेस करेंगे cot ठीक स्क्वायर है, थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा से। -1 को रिप्लेस कर देते हैं cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा से। ठीक है, विद सुटेबल आइडेंटिटी का मेरे ख्याल से डेफिनेशन क्लियर हो गई है ना। हम जो मैं जो सुटेबल आइडेंटिटी कह रहा था, मेरे ख्याल से हम सबको क्लियर है कि सुटेबल आइडेंटिटी का मेरा मतलब क्या है यहाँ पे। हाँ जी बेटा। अब सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो a cot थीटा प्लस cosec थीटा और मल्टीप्लाई cot थीटा माइनस cosec थीटा। ठीक है, यही काम हम शायद बहुत देर से कर रहे हैं ना। ठीक है, तो अब सर cot थीटा प्लस cosec थीटा को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है बेटा, तो आपने इसको एक का मान लिया, ठीक है, तो cot थीटा प्लस cosec थीटा आपके पास कॉमन आ गया, क्या बचा फिर इसके बाद? ब्रैकेट में 1 ये तो हो गया 1, ठीक है, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। cot थीटा माइनस cosec थीटा, ठीक है। क्या डिनोमिनेटर में भी यही था हमारे पास में? यस सर। अब सर कट हो जाएंगे दोनों, काटा भी डिवाइड हो जाएंगे, चलो काटा पीटी कर दी। ओके, cot थीटा इज व्हाट इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस? हाँ सर, cosec थीटा होता है 1 बाय साइन और cot थीटा होता है साइन डिवाइड बाय मतलब cos डिवाइड बाय साइन। हाँ, cos अपॉन साइन इज cot थीटा एंड cosec थीटा इज 1 अपॉन साइन। मेरे ख्याल से हमारा आंसर आ चुका है ना। और तीसरे क्वेश्चन में बात हो चुकी है कि अगर इसका रैशनलाइज्ड फॉर्म हो, इसका कंजुगेट हो डिनोमिनेटर में, तो हम उससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, करेक्ट। मेरे ख्याल से यहाँ तक हम सबको बात क्लियर हो जानी चाहिए इतने एग्जाम्पल्स के बाद। अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, 3 मार्क्स से 4 मार्क्स के सेक्शन में चलते हैं, यानी कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसको बनाते हैं। चलो ठीक है बेटा, म्यूट करो अपने आप को, थैंक यू। यस, नाउ सपोज somebody says that, I suppose this is the 4th example, no? चलो, he says prove that 1 plus sin theta plus cos theta upon, मान लीजिए 1 minus sin theta plus cos theta is equals to tan theta sec theta, tan theta plus sec theta। यहां तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा है, इसको भी करने की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब थोड़ा सा एनहेंस करते हैं। अगर क्वेश्चन साइन और कॉस के फॉर्म में दिया हुआ हो, जैसा ये वाला दिया हुआ है साइन और कॉस में, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो भी कॉम्प्लिकेटेड हो, अगर मान लीजिए, तो वो ये कह रहा है कि यार कह लीजिए, अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें लिखा भी हुआ है ऐसे, प्रूव दिस यूजिंग 1 plus tan square theta is equals to sec square theta। यानी हमें हिंट के फॉर्म में ये दिया हुआ है कि यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी हैव टू प्रूव दिस आइडेंटिटी। 1 plus tan square theta is equals to sec square theta होता है, ये यूज करते हुए इसको प्रूव करना है, इस गिवन क्वेश्चन को प्रूव करना है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये केस, इसलिए ये केस पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से आपका पार्टिसिपेशन चाहूंगा। चलो यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले ऐसे किसी भी क्वेश्चन में हमें जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं उसको कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बदलना होता है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हुए हैं, उसको कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बदलना होता है। याद कीजिए हम सिंपल कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे सेक होता है 1 अपॉन
कॉसेक होता है अपने पास में 1/sin। फिर इसी तरह से tan थीटा भी एक कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसको हम sin/cos के फॉर्म में लिख सकते हैं, और cot भी एक कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इसको भी अगर सिंपलेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बदलें तो sin/cosec/sin के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि sin और cos में सबको बदला जा सकता है। इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को sin और cos में बदला जा सकता है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा फिर वापस से एक ट्रिक और लगेगी। अब दो ट्रिक हो गई। एक तो ट्रिक जो अपन कॉमन लगाते हैं कि ट्राइनोमियल का केस है तो 1 को रिप्लेस करना है न्यूमरेटर विद सुटेबल आइडेंटिटी। अब दूसरी ट्रिक, उससे पहले वाली ट्रिक क्या है, मतलब उस पहली ट्रिक क्या लगेगी? पहले इन सबको साइन और कॉस वालों को tan और sec के फॉर्म में बदलेंगे, तभी तो हम आइडेंटिटी यूज कर पाएंगे कि 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा होता है। इसलिए इसको ऐसा कुछ करें जिससे ये कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल जाए। कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बदलने का मतलब है कि या तो डिनोमिनेटर में sin थीटा होना चाहिए या डिनोमिनेटर में cos थीटा होना चाहिए। डिनोमिनेटर में या तो sin होना चाहिए या डिनोमिनेटर में cos। अब हम क्या करें, इस एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को sin थीटा या cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि sin थीटा से करना है या cos थीटा से? तो हम समझते हैं इस चीज को। राइट हैंड साइड यानी जो आंसर है उसको देखें। tan थीटा है 1/cos, sec है 1/cos। इसका मतलब डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? cos थीटा चाहिए। फर्स्ट ट्रिक है, ध्यान से समझिएगा इसको क्या कर रहे हैं। हम कह रहे हैं sin और cos को tan और sec में बदलते हैं। tan और sec में बदलने के लिए देखिए sec थीटा के भी डिनोमिनेटर में cos होता है और tan थीटा के भी डिनोमिनेटर में cos होता है, यानी कि अगर हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को cos थीटा से डिवाइड कर दें तो ये सब tan और sec के फॉर्म में बदल जाएंगे। क्योंकि हम न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हैं इसलिए हमें डिनोमिनेटर को भी करना पड़ता है। तो हम पहली ट्रिक ये लगा रहे हैं कि डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद cos थीटा। डिवाइडिंग हम लिखेंगे, राइट, वी विल राइट इट इन आवर कॉपीज आल्सो लाइक दैट। डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद cos थीटा। व्हाई विद cos थीटा? अगेन क्यों cos थीटा से? sin थीटा से क्यों नहीं किया? क्योंकि जब हम sin थीटा से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में cos थीटा और cosec थीटा आता है। हमें cos थीटा और cosec थीटा नहीं चाहिए, हमें चाहिए tan थीटा और sec थीटा। tan थीटा के डिनोमिनेटर में भी cos होता है और cosec के यानी sec के डिनोमिनेटर में भी क्या होता है? cos होता है। तो हमने क्या किया? डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद cos थीटा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये tan और sec के फॉर्म में बदल जाएंगे। जैसे 1/cos ये हो गया sec, ये हो जाएगा sin/cos यानी कि ये हो जाएगा tan, ये हो गया cos/cos यानी कि ये हो गया 1/, दोबारा देखें 1/cos ये हो गया sec थीटा माइनस sin थीटा/cos थीटा ये हो गया अपने पास में tan थीटा, और cos/cos होता है 1, ये हो गया 1। चेक कीजिए, ये शायद वही क्वेश्चन है जो हमने पहला आज का क्वेश्चन ये किया था शायद। अब क्या करेंगे? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए 1 ऑफ न्यूमरेटर विल बी रिप्लेस्ड विद सुटेबल आइडेंटिटी, जो सेकंड ट्रिक अपन ने सीखी थी, अभी जो सीखी है मतलब ये कह लीजिए, ठीक है। तो अपन ने पहले क्या काम करना है, अगर क्वेश्चन साइन या कॉस के टर्म्स में हो तो उसे tan या sec के फॉर्म में या cot या cosec के फॉर्म में बदलेंगे और उसके बाद में दूसरी ट्रिक लगाएंगे, यानी कि रिप्लेस करेंगे 1 ऑफ न्यूमरेटर विद सुटेबल आइडेंटिटी। और अभी अपन ने सीखा था 1 कैसे रिप्लेस होगा, 1 रिप्लेस होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा से, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा से रिप्लेस हो जाएगा। और इसके बाद की स्टोरी तो हमने अभी अभी पढ़ी थी कि क्या करना चाहिए इसके बाद, है ना। तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, ये 4 मार्क का क्वेश्चन हो गया। जो हमने ट्रिक सीखी थी वो ट्रिक यहाँ पे भी लगाई, 1 ऑफ न्यूमरेटर विल बी रिप्लेस विद सुटेबल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी से रिप्लेस किया। अब इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, a प्लस b के फॉर्म में लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, हमें बस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत जैसा भी समझ में आया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। मुझे बताइएगा कितनी बात समझ में आई, पार्टिसिपेट करिएगा जरा क्लास में, ठीक है। चलो कोशिश करें, इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। चलो मान लीजिए अपने पास में क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्मेट में है। क्वेश्चन इज गिवन इन दिस फॉर्मेट, cos थीटा प्लस 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1 प्लस sin थीटा
इज इक्वल्स टू, हमें प्रूव करना है cosec थीटा प्लस cos थीटा यूजिंग द आइडेंटिटी 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। ये भी हमें कहा गया है कि इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसे सॉल्व कीजिए। एक बार मुझे क्वेश्चन चेक करने दीजिएगा। cos 1 sin cos 1, ठीक है बेटा, चलो। हाँ जी, अपने को जो फर्स्ट ट्रिक लगानी है ऐसे किसी भी क्वेश्चन में, उसकी बात करते हैं। राइट, गुड, यस आयुष्मान। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटे। सर फर्स्ट स्टेप में ये करेंगे डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन। ऑन डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। ये कैसे पता चला बेटा कि साइन थीटा से डिवाइड करना है? जो हमें प्रूफ में दिया है वो है cosec थीटा प्लस cot थीटा, और cosec थीटा होता है 1 अपॉन sin थीटा, और cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो नीचे sin थीटा आएगा। बिल्कुल सही है। cosec का डिनोमिनेटर भी sin थीटा होता है, cot का डिनोमिनेटर भी sin थीटा होता है। आपको कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मुझे मालूम है एक दो के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि सर मान लो एक कोई साइन आ रहा हो दूसरे में cos आ रहा हो, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। ट्राइनोमियल के केस में कभी नहीं ऐसा होगा। हाँ जी बेटा, तो आपने डिवाइड किया sin थीटा से, है ना, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा माइनस sin थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा प्लस sin थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है। सब सॉल्व करेंगे तो आएगा cot थीटा प्लस Cot cosec theta थीटा माइनस 1 cos थीटा प्लस cosec थीटा cosec थीटा माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। और cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1। ठीक है, cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1, ठीक है, बहुत बढ़िया। अपन ने फर्स्ट ट्रिक समझ में आ गई होगी या कि अपन ने इसको कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बदला, ठीक है, बिल्कुल। अब क्या करेंगे बेटा? सर न्यूमरेटर में -1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे सूटेबल आइडेंटिटी से, जो कि है ठीक है, cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, -1 को रिप्लेस कर दिया विद सुटेबल आइडेंटिटी, तो -1 की जगह आपने लिख दिया cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। चेक कीजिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा। हाँ जी सर cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं cot थीटा प्लस cosec थीटा इंटू cot थीटा माइनस cosec थीटा। ठीक है, यहाँ पे आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही क्लास में सीखी है कि ऐसा कर सकते हैं अपन। यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी लगा देते हैं, तो अपने पास cot माइनस cosec आ जाएगा और cot प्लस cosec आ जाएगा, ठीक है बेटे। सर कॉमन ले लेंगे cot थीटा प्लस cosec थीटा। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कॉमन क्या है? अगर हम देखें इसको हम फर्स्ट टर्म बोले तो अपने पास हाँ जी cot थीटा प्लस cosec थीटा मान लीजिए कॉमन ले लेते हैं। वैसे ये बात अभी थोड़ी देर पहले हुई तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी, 4 या 5 क्वेश्चन हो गए थे उससे। हाँ जी, इसमें आएगा 1 और उसका माइनस cosec थीटा, ठीक है, अपॉन cos थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1, ओके राइट। आपके पास cot थीटा प्लस cosec थीटा आ गया है। क्या उसने यही पूछा था? यस सर। चलो, अगर मान लो इसको साइन और cos के टाइम में पूछा था तो क्या रिजल्ट होता अपना? cos थीटा सर इसको cos प्लस थीटा 1 हाँ अपॉन 1 अपॉन sin थीटा, तो cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा। ठीक है, हमारा आंसर ये नहीं है, उसने जो पूछा है वो अपने पास है साइन अपॉन 1 माइनस कॉस या cos माइनस 1, सॉरी साइन अपॉन। सर इसको रैशनलाइज कर देंगे cos थीटा माइनस 1 से। ठीक है, 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं
ठीक है, वो एक ही बात है, वो साइन जैसा भी होगा उस हिसाब से अप्रोप्रिएट कर लेंगे अपन। ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन थीटा और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस। ठीक है, इसको भी बाद में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आंसर हमारा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा भी हो सकता था, है ना। देखिए चेक कीजिए हमारे पास में कितने आंसर्स आ गए। हमारा आंसर ये हो सकता था, हमारा आंसर ये हो सकता है, हमारा आंसर ये भी हो सकता है, और हमारा क्वेश्चन जो है वो साइन और कॉस के फॉर्म में पूछा गया हो तो क्या करते हैं, टैन और सेक में या कॉट या कॉसेक में उसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही।